Hello everyone, I am Nigesh. Welcome to this series of Quant Magic. Now, in continuation to our previous videos on ratios, we'll be learning few more concepts of ratios. And in particular, today we'll be discussing about division of a quantity in a ratio. हम किसी भी quantity को ratio में किस तरीके से distribute करते हैं, divide करते हैं. चलिए, so let's start with an example first. Okay, this is a very basic example. I'll be using the technique which we have already learned. Ratio को establish करके question को solve करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे. So it says that a person distributed 1000 among x and y in the ratio of 2:3. Find the shares of x and y. It is a very simple question. Now, see what we have already learned about ratios is कि अगर मुझे कभी भी इनको use करना है तो I shall always use them along with a common variable. तो अगर मुझे 1000 rupees को among x and y distribute करना है in the ratio of 2:3, I can say that the shares of x and y will be 2k and 3k. Right? Simple. Variable के साथ में लिख दिया. And the total is supposed to be what? 1000. So what I can do? I can find the value of k, that is 5k is equals to 1000, or I can say k is equals to 200. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, कॉमन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और अब इस वैल्यू को यूज करके मुझसे आप जो भी पूछ रहे हो मैं उसका आंसर कर सकता हूँ. इफ यू आर आस्किंग मी द शेयर ऑफ एक्स, सो आई विल से दैट द शेयर ऑफ एक्स वाज 2k, तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 200 हियर एंड से कि x का शेयर विल बी 400 एंड y शेयर वॉज 3k, k की वैल्यू हम डालेंगे और बोल देंगे y का शेयर विल बी 600 रुपीज. ओके, सो दिस इज हाउ द बेसिक प्रोसेस वर्क्स, जहां पे कि हम कॉमन वेरिएबल के साथ में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. नाउ इज दिस द ओनली वे ऑफ डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ रेशियो? द आंसर इज नो. देयर इज वन मोर टेक्निक व्हिच वी कुड हैव यूज्ड. ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट. नाउ say suppose A is the quantity which is to be distributed in the ratio of m:n. ओके, देखिए हमने रेशो की बात की थी कि एवरी रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. ओके, एंड फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. तो यहाँ पे अगर मुझे m:n के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो व्हाट आई कैन से दैट द टू पार्ट्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड आर m अपॉन m प्लस nth पार्ट एंड द सेकेंड वन विल बी n अपॉन m प्लस nth पार्ट. ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज है, m:n जिसमें से पहला पार्ट m है, लेकिन m किस में से है? m इज आउट ऑफ m प्लस n, द टोटल विल बी m प्लस n, उसमें से m है और m प्लस n में से क्या है? n. तो अगर मुझे a को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्ट्स के अंदर तो हाउ विल आई डू इट? द फर्स्ट पार्ट विल बी m अपॉन m प्लस nth पार्ट ऑफ a एंड द सेकेंड विल बी n अपॉन m प्लस nth पार्ट ऑफ a. Right now, this is a very simple technique which can be used to solve it or to solve the questions a little quicker than what we just did. Okay, let's take an example. Say suppose मैंने ऐसा कुछ बोला कि a person distributed 2750 rupees among x, y and z such that if the shares are increased by 100, 50 and 100 respectively, then the shares will be in the ratio of 3:1:2. Okay, we have to find the initial share of x. Okay, now let's think about it. सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली 2750 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट ये जो रेशो आपको यहाँ पे 3:1:2 दे रखा है, दिस इज आफ्टर देयर शेयर्स हैव बीन इंक्रीज बाय 100, 50 एंड 100. ओके, तो टेक्निकली स्पीकिंग 2750 में अगर हम इसको x, y और z के बीच में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है और अगर मैं इनके शेयर्स को 100, 50 और 100 से इंक्रीज कर देता हूं, उसके बाद मुझे रेशो दे रखा है कितना? 3:1:2. नाउ थिंक अबाउट इट. क्या मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? नहीं. व्हेन वी हैव इंक्रीज 100, 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, सो द टोटल अमाउंट व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकम्स 3000. कैसे? 2750 में मैंने 250 इंक्रीज कर दिया है. अब क्या मैं 3000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली. सो हाउ विल आई डू इट? मुझे इंडिविजुअली एक तो तरीका वही हमारा पुराना वाला x लेकर के हम लिखना शुरू करें, 3x, x, 2x इज इक्वल टू 3000, x की वैल्यू निकालें और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालें. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अभी जो हमने बात करी, आप सोच के देखिए, अगर 3:1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और मुझसे x का शेयर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप देखो 3:1:2 का टोटल कितना आएगा? दिस टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? 6. तो जो फर्स्ट पार्ट x का जो शेयर बनेगा दैट विल बी 3/6 पार्ट ऑफ टोटल, y का जो शेयर बनेगा दैट विल बी 1/6 पार्ट ऑफ टोटल और z का जो शेयर बनेगा दैट विल बी 2/6 पार्ट ऑफ द टोटल. ठीक है,
तो अगर मुझे x का शेयर निकालना है तो हाउ विल आई डू इट, मैं निकालूंगा 3/6 पार्ट ऑफ 3000. Now 3/6 part of 3000, this is what 5 times, and your answer will be 1500. Okay, but please take care of this, that this is the new share of x. आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल शेयर ऑफ x. तो ये 100 इंक्रीज करने के बाद का शेयर है कितना, 1500. तो इनिशियल शेयर क्या रहा होगा, -100. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 1400 रुपीज. ओके, सिंपल. तो फायदा क्या हुआ, मैं इंडिविजुअली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो लिख करके x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करने में जो मुझे टाइम लग रहा था उससे मैं बच जाऊंगा और मैं डायरेक्टली क्या कर लूंगा, मैं 3/6 पार्ट यानी कि हाफ ऑफ 3000 कैलकुलेट कर सकता था, विच आई कैन इजीली डू इन माई माइंड. ओके, चलिए नेक्स्ट लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. ओके, आगे चल के हम मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प देयर एज वेल. Now, the question is saying a vessel contains 70 liters of solution of milk and water. ठीक है, तो एक वेसल है, ओके, जिसके अंदर की मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है एंड द टोटल सोल्यूशन इज 70 लीटर्स. फर्दर इट सेज इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4, राइट, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल. चलिए, हमें मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, वो तो हम इवेंचुअली निकाल ही लेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर रेशो 3:4 का है तो व्हाट पार्ट ऑफ दिस विल बी मिल्क एंड व्हाट पार्ट ऑफ दिस विल बी वाटर. ठीक है, 3:4, टोटल इज 7, सो the milk will be 3/7 part and the water will be 4/7 part. It is that simple. Okay, अब मुझे 70 लीटर्स का क्या कैलकुलेट करना है, मिल्क कैलकुलेट करना है. तो 3/7 part of 70 which is 10 times and my answer will be 30. अगर मुझे वाटर निकालना होता तो मैं 4/7 part of 70 कैलकुलेट करता. Okay, and my answer would have been 40. ओके, तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू लिख करके सब्स्टिट्यूट करने से बच रहा हूँ और डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, ऑल्सो एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात कि जब हम ये बोलते हैं कि मिल्क इज 3/7 पार्ट एंड वाटर इज 4/7 पार्ट. ओके, मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट परसेंट ऑफ द सोल्यूशन इज मिल्क. ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द सोल्यूशन इज मिल्क. ओके, तो मैं सिर्फ इस फ्रैक्शन को देख करके परसेंटेज में डायरेक्ट चेंज कर सकता हूं. मुझे मालूम है 1/7 होता है कितना, 14.28%. तो 3/7 विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी 3/7 इक्वल टू 3/7 विल बी इक्वल टू 42.84%. राइट. तो अगर से सपोज क्वेश्चन में मुझे इंस्टेड ऑफ रेशो परसेंटेज दिया होता, ठीक है, परसेंटेज दिया होता, तो मैं परसेंटेज से रेशो में, और अगर मुझे रेशो देके परसेंटेज पूछता है तो रेशो से परसेंटेज में भी बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं इफ आई यूज दिस टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल. यानी कि 3:4 को मैं 3/7 और 4/7 में डिवाइड कर रहा हूं. सिंपल. Now, in addition to these basic questions, today we'll also be discussing a very standard question which is asked very commonly in various exams, that is coin problem. Okay? और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉइन प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे ट्राई टू क्रैम थिंग्स, या तो वो रटने की कोशिश करते हैं या फिर कंसेप्चुअली थोड़ा सा लैक कर रहे हैं. तो मैं उसको भी आज डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी के साथ में एड्रेस करूंगा बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डिवाइडिंग सर्टेन क्वांटिटी इन सर्टेन रेशियोज. ओके, चलिए सबसे पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल. इट सेज अ बैग हैज 3400 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स. तो एक बैग है जिसमें टोटल 3400 रुपीज है और किस फॉर्म में है, 1 रुपी 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन्स की फॉर्म में है. ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स इज 9:8:16. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का आपको रेशियो दे दिया है कितना, 9:8:16. आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसा के कितने कॉइन्स होंगे बैग में. लेट्स वर्क इट आउट. टोटल 3400 रुपीज है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मुझे यहां पे दे रखा है कितना, 9:8:16. नाउ टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि क्या मैं 3400 को डायरेक्ट 9:8:16 में डिवाइड कर सकता हूं क्या. द आंसर इज नो. हमने याद कीजिए रेशो के बिगनिंग में हमने बात की थी, रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन टू कंपेरेबल्स. दो क्वांटिटी जिनको कंपेयर किया जा सकता है उनके बीच का कंपैरिजन होता है. नाउ दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये क्या है, ये इनसे फॉर्म होने वाला अमाउंट है. तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता. अब बहुत लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन टेक्निकलिटी ये है कि आपको अगर डिनोमिनेशन 1 से छोटा दे रखा है तो डिफरेंट प्रोसेस है. डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है.
अगर मैंने डिनोमिनेशन 1 से बड़ा दे दिया तो वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का। अगर मैं बैग के अंदर 3400 रुपीज की जगह कुछ कॉइन्स दे देता हूं और अमाउंट का रेशो दे देता हूं, आगे चल के हम एक क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे उस पर, तो वो पूरे के पूरे जो हमने पहले 2 प्रोसेस देखे थे वो एंटायरली रिवर्स हो जाते हैं। तो इस सारी चीजों में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब हमें डिवाइड करना है और कब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका है टू अप्लाई योरसेल्फ, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक चीजों पे काम करना है। आप यहां पे ये देखिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे दिया मैंने 9, 8, 16। अब मुझे अगर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं इसी से अमाउंट का रेशो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में 9 कॉइन्स हैं ऑफ 1 रुपी ईच, सोच के देखो हाउ मच अमाउंट डू यू कैरी, यू हैव 9 रुपीज। ओके, इफ यू हैव 8 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा ईच, अगर आपके पास में 50 पैसे के 8 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन से 1 रुपी फॉर्म होता है, तो 8 कॉइन से कितने रुपीज फॉर्म होंगे, यू विल हैव 4 रुपीज विद यू। ओके, इफ यू हैव 16 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, तो 16 कॉइन है हमारे पास में 25 पैसा के, 4 कॉइन से 1 रुपया बनता है, तो 16 कॉइन से कितने रुपीज बनेंगे, यू विल हैव 4 रुपीज। क्या मैं 3400 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल्सो। मुझे यहां पे क्या चीज निकालनी है, 50 पैसा के कॉइन्स निकालने हैं, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसको, अमाउंट को। तो पहले अमाउंट निकलेगा फिर कॉइन्स निकाले जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 पैसा, यानी कि 50 पैसा के अमाउंट कितना होगा, अमाउंट फॉर्म ड्यू टू 50 पैसा कॉइन्स, दिस टोटल इज व्हाट, 9 + 4 + 4 दैट इज 17। तो 4/17th पार्ट ऑफ 3400। व्हाट इज 4/17th पार्ट ऑफ 3400? दिस इज 800 रुपीज। ठीक है, हमारे पास में 800 रुपए हैं जो कि 50 पैसा के कॉइन्स की वजह से बने हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, कॉइन्स इन द बैग। तो आप समझो, एक कॉइन से एक ½ रुपी बनता है, या आप ऐसे इंटरप्रेट कीजिए कि अमाउंट से कॉइन्स में चेंज करना है, तो 1 रुपए बनाने के लिए मुझे 50 पैसा के 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं। तो 800 बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 800 × 2 यानी कितना, 1600 कॉइन्स। ओके, सिंपल। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 1600 कॉइन्स चाहिए होंगे, राइट। हमने क्या करा, ध्यान देने वाली बात, नंबर ऑफ कॉइन से अमाउंट में चेंज करा, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा और फिर दोबारा से कॉइन में बदल दिया। ओके, अब अगर आप इस बेसिक प्रोसेस को समझ गए हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार थोड़ा सा फटाफट से हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, क्या बोल रहा है, अ बैग हैज 30 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन्स। ओके, if the ratio of the number of the coins is, or these coins is 1:2:3, find the number of 5 पैसा coins in the bag. Okay, चलिए 30 रुपीज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिनोमिनेशंस आर 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। Okay, and the ratio of the number of these coins is given to me as 1:2:3. Now a lot of times what people do is इसको पैसे में चेंज करते हैं। however simple that may be, थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है अननेसेसरीली, क्योंकि पैसा रुपीस कहाँ चेंज करना है। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कीप इट वेरी सिंपल। ओके, हमने जो अभी पिछले एग्जाम्पल में सीखा था वही टेक्निक यूज करेंगे। 25 पैसा के 4 कॉइन से 1 रुपी फॉर्म होता है, तो एक कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म होगा, वी विल हैव 1/4 ऑफ अ रुपी। ओके, 10 पैसा के हमें 10 कॉइन्स चाहिए होते हैं 1 रुपी बनाने के लिए, तो एक कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म होगा, 1/10। 2 कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म होगा, 2/10। ओके, 5 पैसा के हमें 20 कॉइन्स चाहिए होते हैं 1 रुपी बनाने के लिए, 1 कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म होगा, 1/20। 3 कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म होगा, 3/20। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, सिर्फ रेशियो चेंज कर रहा हूं कॉइन से अमाउंट के अंदर। ओके, अगर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम इज 20, तो दिस इज गोइंग टू बी 5:4:3। क्या करा मैंने, अमाउंट का रेशो निकाल दिया। अब देखिए मुझे क्या कहा जा रहा है, आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स। तो सबसे पहले 5 पैसा के कॉइन से कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है वो निकालते हैं। 5, 4, 3, 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, तो कितना अमाउंट फॉर्म होगा, 3/12th पार्ट ऑफ 30 रुपीज। ओके, 3/12th पार्ट ऑफ 30 रुपीज, दिस इज व्हाट 4 टाइम्स, दिस इज व्हाट 7.5 टाइम्स। ओके, यानी कि 7.5 रुपए बने हैं किससे, 5 पैसा के कॉइन से। अब सोचिए 1 रुपए बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन्स चाहिए होते हैं, मुझे 1 रुपए बनाने के लिए 20 कॉइन्स चाहिए होते हैं, तो 7.5 रुपीज बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज 150 कॉइन्स, राइट। इट इज दैट सिंपल। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्लाई करो। एक बेसिक चीज है कि कॉइन से अमाउंट, अमाउंट से कॉइन कैसे चेंज करना है, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन जहां पे कि मैंने आपको कहा था कि
उल्टा प्रोसेस गिवन होगा। देखिए इस बार क्वेश्चन में, पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बैग के अंदर कितना अमाउंट है ये बताया था, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया था और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि एक बैग के अंदर 800 कॉइन्स हैं। ओके, डिनोमिनेशन है 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी। तो इस बार डिनोमिनेशन पिछली बार जनरली पैसे में थे, इस बार डिनोमिनेशन रुपीज में है। इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट फॉर्म ड्यू टू दीज कॉइन इज 1063, ठीक है, तो सेम एप्लीकेशन होगा। 800 कॉइन्स हैं, डिनोमिनेशन इज 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपी। ओके, and the ratio of the amount formed due to these coins is 10:6:3. Now what do we have to do? हमें 800 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं कॉइन्स निकालूंगा। ठीक है, अब देखिए कॉइन्स निकालने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 10 रुपए हैं, बनाने किससे हैं? 5 रुपी के कॉइन से। प्रैक्टिकली सोच के देखो कितने कॉइन्स चाहिए? 2। 6 रुपए हैं, बनाने किससे हैं? 2 रुपी कॉइन से। सोच के देखिए कितने चाहिए? 3। 1 रुपी कॉइन्स है बना, या 3 रुपीज है, बनाने किससे हैं? 1 रुपी कॉइन से। कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? 3। ओके, आपको क्या निकालना है? अमाउंट फॉर्म ड्यू टू 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो 5 रुपी के पहले कॉइन्स निकालते हैं। अब देखिए कॉइन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, रेशो क्या है? 2:3:3, तो 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8। यानी कि 5 रुपी के कितने कॉइन्स होंगे? 5 रुपी के आपके पास में कॉइन्स होंगे 2/8 part of 800. 2/8 part of 800, that is nothing but what? 200. Okay, now you actually have 200 coins of 5 rupees. अब सोच के देखिए, एक कॉइन पे 5 रुपए होते हैं, 2 कॉइन होते हैं, तो वी हैव 10 रुपीज। अगर मेरे पास में 200 कॉइन्स होंगे तो कितने रुपीज होंगे? आई विल हैव 1000 रुपीज विद मी। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन कॉइन प्रॉब्लम्स। रेशो बदलो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर टिक करो। और इसमें से बहुत सारी चीज देखिए, इवेंचुअली विद प्रैक्टिस ये जो यहाँ पे मैं 10:6:3 से लिख करके कर रहा हूँ 2:3:3, ये चीज हम मन में ही कर पाएंगे कि रेशो दे रखा है अमाउंट का, कॉइन्स चेंज करना है, तो सीधा कॉइन का रेशो आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए, आई होप नाउ आफ्टर दिस वीडियो आपको ये बेसिक सा पार्ट क्लियर हुआ होगा कि कॉइन प्रॉब्लम किस तरीके से डील करना है, डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी कैसे हम करते हैं रेशो के अंदर, वेरिएबल लिख करके इट बिकम्स अ लिटिल लेंथी, उसको शॉर्ट करने का तरीका है कि हम, अगर मुझे 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आई विल सिंपली डू 2/5 पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।